sweet, down-to-earth guy. And again, I mean, something you have to learn from that man is probably one of the biggest stars the country has ever produced. Mega power star Ram Charan garni పిలిచేద్దామా global star NTR. तो लेट्स सी अल्लू अर्जुन, प्रभास, जूनियर एनटीआर, रामचरण, यश, इनमें से कौन है बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार। ये सारे ही हमें इंडिया की ब्लॉकबस्टर्स मूवी दे चुके हैं। जैसे कि राजा मौली के साथ ही इनमें से 3 लोगों ने काम किया है। प्रभास ने दिया है बाहुबली, रामचरण और जूनियर एनटीआर ने दिया है RRR। और इसके अलावा यश ने KGF 1, KGF 2 हमें दिया और वहीं पे अल्लू अर्जुन का पुष्पा एंड पुष्पा 2 आया। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अपने आप को पीछे रखा होगा कि किसी का फैंडम पीछे रहा होगा। तो सब एक से बढ़कर एक हैं। बट इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इनके मूवीज के बारे में जान लेते हैं, हाल फिलहाल में जो आई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर ये जो एक्टर्स हैं इनका कन्विक्शन कैसा रहा है, इनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसा रहा है एंड इनकी स्क्रीन प्रेजेंस कैसी रही है मूवीज में। और हाँ, जहाँ हम थोड़ा सा ब्रूटल होने वाले हैं। जिनमें अगर मैं बात करूँ प्रभास की, तो मैं उनको जानता हूँ बाहुबली के साथ, जो कि मेरे ख्याल से यही एक रिलेटेबल चीज होगी मेरे और कई सारे लोगों के बीच में। जो हमारी ऑडियंस है वो भी शायद मैक्सिमम लोग भी प्रभास को बाहुबली से जानते होंगे। नॉर्थ की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला है कन्विक्शन। बाहुबली 2 आपने देखी होगी, तो आप याद करो वो सीन, वो पूरे पैलेस में जब इसका चल रहा होता, ट्रायल चल रहा होता है देवसेना का, तो प्रभास जब वॉक करके आता है तो उनकी आंखों में वो कन्विक्शन देखा है आपने? वो स्क्रीन प्रेजेंस आप फील कर पा रहे थे उस जगह पे? वो ऑरा प्रभास का वो दिख रहा था यार स्क्रीन पे, वो स्क्रीन के बाहर तक फील हो रहा था। लेकिन अभी के टाइम में देखो, आफ्टर बाहुबली साहू आता है, राधे श्याम आता है, आदि पुरुष। प्रभास के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप यहाँ लिंक पे क्लिक करिए, देख लीजिए। उस पर हमने बहुत डिटेल में बात किया है। तो इन्होंने आदि पुरुष मूवी के ही अगर मैं एक सीन की बात करूं, आपको श्री राम का कैरेक्टर प्ले करना है और आप वो भी नहीं प्ले कर पाए, आप वहां भी पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हो। ट्रेलर में ही आप कहीं एक सीन में देख के नहीं कह सकते नहीं ये प्रभास नहीं, हमें श्री राम दिख रहे हैं। नहीं, हर जगह सिर्फ हमें प्रभास प्रभास प्रभास, वही है वर्शिपिंग वाली चीज। इसमें मैं सिर्फ मेकर्स की गलती नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्क्रिप्ट सिलेक्शन आप करते हो और साथ में स्क्रीन प्रेजेंस की भी अगर मैं बात करूं, वो उतना ही वाहियात है। इट्स नॉट ओनली अबाउट आदि पुरुष, चाहे वो साहू में देखिए, चाहे राधे श्याम में देखिए, सलार में भी। इवन सलार मूवी वाइज अच्छी थी, बट एक्टिंग वाइज प्रभास का परफॉर्मेंस मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं पसंद आया था। तो ना कन्विक्शन दिख पाया, ना स्क्रीन प्रेजेंस दिख रही है इसकी। और स्क्रिप्ट की तो मैं क्या ही बात करूं। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास फैंस की तरफ, जिन्होंने आपको इतना बड़ा बनाया हुआ है। खैर, हम आगे चलते हैं रामचरण की। आप राजा मौली के साथ ऑलरेडी काम कर रखे थे मगधीरा में, आपके पुराने काम भी अच्छे थे, लेकिन फिर आपने RRR की, बेहतरीन, क्या कन्विक्शन दिया है यार। एंड इवन जब आप कन्विक्शन की बात करो, जब वो इतने सारे लोगों के साथ एक साथ वो लाठीचार्ज वाला मूवमेंट हो रहा था, आपको देख के लगेगा कि हाँ वो बंदा असली में उनके साथ लड़ रहा है। वो कन्विक्शन होता है यार। और फिर आप दे रहे हो गेम चेंजर। क्या कन्विक्शन, क्या स्क्रीन प्रेजेंस। सिर्फ राम जी के गेटअप में आने के बाद बंदे ने जो स्क्रीन प्रेजेंस दी है RRR में, कितनी बड़ी है यार। और फिर आप गेम चेंजर जैसी मूवी चूज करते हो, तो ये आप फैंस के साथ ही धोखा कर रहे हो। आपको स्क्रिप्ट तो मिला होगा ना, क्या पसंद आ गया आपको उस स्क्रिप्ट में? ऐसा बहुत वाहियात स्क्रिप्ट थी और उतनी ही वाहियात इस मूवी में आपका स्क्रीन प्रेजेंस था। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ ये उल्टी देखना। और वैसे उल्टी से याद आया, वो क्या था भाई, वो देवरा। जी हाँ, मैं जूनियर NTR की बात कर रहा हूँ। बिफोर RRR मैं इनको नहीं जानता था, मतलब एज ए एक्टर जानता था, बट इनकी कोई भी मूवीज को मैंने फॉलो नहीं किया बिफोर RRR। मेरी फर्स्ट मूवी इनके लिए RRR थी, बट आफ्टर दैट जो इन्होंने देवरा निकाला, वो क्या था, मतलब वो बवासीर था भाई। उसको तो मैं मूवी कहना भी प्रेफर नहीं करता हूँ। बट RRR दी हुई है, नाच नाटो हम सब जानते हैं। कन्विक्शन की बात मैं करूँ तो आपका टाइगर के साथ फाइट वाला सीक्वेंस, जब आपको कोड़े पड़ रहे होते हैं, वहां पे कन्विक्शन देख लो आपका। स्क्रीन प्रेजेंस की बात मैं करूँ तो जब आप एनिमल्स के साथ वो कूदते हो इंटरवल ब्लॉक में, दैट इज द ऑरा वी फील। लेकिन फिर आप उसके बाद स्क्रिप्ट लेते हो देवरा की और वॉर 2 में वो क्या था भाई, अगर आपके पास असली में एप्स नहीं है तो क्यों दिखाने हैं मूवी में? या तो बना लो या तो मत दिखाओ। ड्रोन के ऊपर लटक के जा रहे हो यार। और अगर आपको लग रहा है कि ये मेकर्स की गलती है, चलो भाई एंटन ने तो एक्टिंग अच्छी की थी, ब्ला ब्ला ब्ला, स्क्रिप्ट सिलेक्शन किसके ऊपर होता है? आपने खराब स्क्रिप्ट ले ली। और इसी से अभी मैं बात करूं, इसमें इन तीनों में जो एक चीज कॉमन मिला है वो था राजा मौली। तीनों के करियर का सबसे बिगेस्ट मूवी दिलाने वाला एक ही मेकर है, वो है राजा मौली। और फिर पब्लिक क्या कहते हैं, ओहो दिस इज अ कर्स ऑफ राजा मौली। राजा मौली का कोई कर्स नहीं, राजा मौली दोनों मूवीज बनाने के लिए ना टाइम लिया है। वो टाइम लेके बनाता, उसको अपने क्राफ्ट के बारे में पता, उसको पता है कि मुझे क्या परोसना है क्या नहीं। बट इन महानुभावों को ये बैल बुद्धि है, मैं इनको बैल बुद्धि ही कहूंगा, क्योंकि इनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्क्रिप्ट सिलेक्शन करना है इनको। इनके पास जो भी स्क्रिप्ट जा रहा है, मुझे लग रहा है ये बिना पढ़े उसको हाँ बोल रहे हैं, बस ये पैसा देख रहे हैं। स्पेशली मैं प्रभास के लिए कहूंगा, वो सिर्फ पैसे पे एक्टिंग कर रहा है। वो एक तो एक्टिंग करता ही कहाँ है। और उसके बाद मैं बात करूं यश की। यश ने भी KGF 2 की हाइप के बाद
टाइम लिया और टॉक्सिक 4 साल बाद आ रहे हैं, और इसी के साथ फिर उनकी रामायण 1 और रामायण 2 भी आई, और फिर उसके बाद शायद KGF 3 बनेगी। तो वो उन्होंने भी टाइम लिया है और फटाफट जल्दी जल्दी कैश इन करने के चक्कर में नहीं पड़े हैं। लेकिन डर मुझे किस बात का है कि जो टॉक्सिक का टीजर आया है उसने इम्पैक्ट तो क्रिएट किया है, बट पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और साथ ही में उन्होंने राइटिंग में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। और जब एक एक्टर एज अ राइटर बन जाता है तो वी ऑल नो कि वो अपने आप को हमेशा सुप्रीम दिखाना चाहेगा। खैर होप करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, टॉक्सिक भी अच्छा ही निकले। और उसी के साथ अगर मैं अल्लू अर्जुन की अब बात करूं, पुष्पा 2 अभी रिलीज हुई हाल ही में, काफी बड़ी मूवी थी, अच्छा खासा पैसा कमाया। उसके बाद बंदे ने गैप लिया हुआ है 3 साल, 3 साल का गैप लिया हुआ है, और एटली के साथ अगली बड़ी मूवी ला जो पैन वर्ल्ड सॉर्ट ऑफ मूवी बन रही है। और अभी उसी के साथ जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे, जब सॉरी स्क्रिप्टिंग के टाइम पे हम ये थे, कोई अनाउंसमेंट भी हुई थी मैत्री मूवी मेकर्स की तरफ से कि वो और लोकेश कनगराज एक मूवी लेके आ रहे हैं जिसकी शूटिंग इसी साल स्टार्ट, और उसका बीजीएम आप सुनो, फैन हो जाओगे भाई। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अल्लू अर्जुन को इस तरह के एक देहाती गवैया कैरेक्टर में देखूंगा। तो भाई इन सब में सिर्फ एक ये एक्टर था जिसका मैं बचपन से फैन हूँ। मैं आर्या एक दीवाना बचपन में देखा हूँ, मैं पागल हो गया था। ये भाई एक तो डांसिंग स्किल्स, एंड हाँ डांसिंग मैं स्पेशली कहूंगा ना, अभी ये कुछ फैंस आ जाएंगे सो कॉल्ड फैंस की भाई मेरे एक्टर के पैर में दिक्कत था, उसको चोट लगा हुआ था इसलिए वो डांस। क्या भाई चोट लगा तो मत करना डांस। अजय देवगन को डांस नहीं आता है, वो डांस नहीं कर सकता है, बट वो उस हिसाब से वो ऑरा क्रिएट करता है। वो ये भी कर रहे हैं ना, तो वो ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। लोग उतने में क्या सिंघम में कुछ अलग नहीं, डांस कहीं नहीं कर रहे हैं वो, बट वो ऑरा ही उनका उतने में खेल जा रहा है। बट पता नहीं मुझे समझ नहीं आता कि प्रभास को डांस करना है, नहीं होता डांस मत करो, और अगर आप कर रहे हो तो फिर पूरे कन्विक्शन के साथ करो, जितना कर सकते हो उतना करो। ये मत करो कि बॉडी डबल को यूज कर लें और उसके ऊपर थोड़ा चिपका दे। नहीं समझे ना, जाओ देखो समझ जाओगे। वापस अगर टॉपिक पे आते हैं, अल्लू अर्जुन की मैं बात करूं तो ये भी तो एक तरीका है जिससे आप अपने हाइप को, अपने फेम को कैश इन कर सकते हो। देखो कैश इन करना जरूरी है क्योंकि ये एक बिजनेस ही है, लेकिन आप फैंस के साथ एथिकल वेज में या फिर उनको वो पे बैक भी तो देना जरूरी है यार, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी तो जरूरी है। बट आई एम होपिंग कि सिंस जो भी मैं इंटरव्यू सुनता आया हूँ इन लोगों के, तो मुझे हमेशा एक होप जगती है कि हाँ यार चलो टॉक्सिक वर्क करेगी, रामायण वर्क करेगी, अल्लू अर्जुन की एटली के साथ बड़ी मूवी वर्क करेगी, लोकेश के साथ बड़ी मूवी वर्क करेगी, बट स्टिल मैं स्केप्टिकल हूँ इनके लिए। तो वही चीज है कि यश के पास और अल्लू अर्जुन के पास ऐसा नहीं कि और डायरेक्टर्स आए नहीं होंगे, उनको स्क्रिप्ट ऑफर नहीं किए होंगे, बहुत लोग आए होंगे, बट ऑल अबाउट डिसीजन। यहाँ पे ये चीज मैटर करता है जो कि ये तीनों में मिसिंग लग रहा है मुझे। सो आप लोगों ने भी तो बहुत अपने अपने स्टार्स को सर पे चढ़ा के बैठाया हुआ है, ये इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, ये पैन इंडिया सुपरस्टार, पैन वर्ल्ड सुपरस्टार। बाकी ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि हु इज द बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार। मैंने आपके सामने सारे फैक्ट वगैरह रख दिए हैं। मैं देखो कलेक्शन से जज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जब आप एक बड़ी मूवी कर लेते हो ना तो आपके पास फैंडम आ जाता है और वो आपकी खराब से खराब मूवीज को भी पैसा कमवा देता है। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है प्रभास और उनका फैंडम। खराब से खराब मूवी भी होती है तो भी वो 100-200 करोड़ वर्ल्ड वाइड पहले दिन पे ही कमा लेती है। अब आप मुझे बताओ, आप इन सब में से किसको पैन इंडिया सुपरस्टार कहना चाहोगे, वो भी सबसे बड़ा वाला? आपको जो लगता है कमेंट करो, और आप अगर हमारी किसी भी बात से डिसएग्री कर रहे हो ना तो आओ कमेंट में, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। एंड हाँ ऐसा नहीं कि प्रभास एनटीआर करियर को डुबाने में सिर्फ कर्स ऑफ राजामौली का काम है, ऐसा कुछ नहीं। इनके लाइफ में एक और बहुत ही बड़ा कर्स है, और वो कर्स है अभी नहीं बताऊं, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक आप लोग गेस करो कि वो ऐसा कौन सा कर्स है, ऐसा कौन सा कॉमन चीज मिल सकता है इनको बर्बाद करने में, तो ढूंढ के बताना हमें। So this is all for today. Hope you like this video. Do comment and share also, and सब्सक्राइब to ज्ञान डुओ।